morning, my dear students. I hope you all are very fine at your home and you are doing well. I hope each and every students, you all are safe at your home and you all are maintaining the guideline which has been given by the government. You all are doing good. So, due to lockdown, we have started our class from home. So, in this regard, I start one chapter for class 7. The name of this chapter is नन्हा मुन्ना राही हूँ और हम इसी के सिलसिले में हिंदी विषय का एक पाठ आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी बच्चे काम करना है, किताब खोल लेना है और वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक की जो किताब है उस किताब को निकाल लेना है और उस किताब की 4 पंक्तियाँ आज हम आपके सामने पढ़ेंगे। आपको बताऊंगा, उसको एक एक पंक्ति का एक एक लाइन को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, हम देखते हैं। इस हमारा जो पाठ है, पाठ का नाम है नन्हा मुन्ना राही हूँ। ये एक कविता है, नन्हा मुन्ना राही हूँ। इस कविता को हम पढ़ेंगे और इस कविता की कुछ पंक्तियाँ मैंने यहाँ लिख दिया है। ब्लैक बोर्ड में सारी पंक्तियाँ आती नहीं हैं, इसलिए कुछ पंक्तियाँ हमने यहाँ आपके लिए रखा है। चलिए, आप सभी किताब खोलकर इस वीडियो को देखते ही समय किताब खोलकर देख रखना है ताकि मुझे सुनते हुए आप किताब के लाइन को पढ़ते चलना है। ठीक है, तो भी हम देखेंगे आपके, मैं आशा करता हूँ आप सबके हाथ में किताब होगा। यहाँ कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हुई है, इस पंक्तियों को देखते चलना है। पंक्तियों का इस प्रकार का इसका जो लाइन है इस प्रकार होगा। नन्हा मुन्ना राही हूँ, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। फिर पढ़ता हूँ, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम। आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, दाहिने बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद, जय हिंद जय हिंद। ये आपकी पंक्तियाँ रही। इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि सारे बच्चे अपने आप को, आपकी किताब में एक फोटो है, एक पिक्चर है, उस पिक्चर को देखिए। सारे बच्चे एक झंडा लेके, देश के राष्ट्र ध्वज लेके वो चल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि हम नन्हे मुन्ने राही हैं और देश के सिपाही हैं। हम देश के सिपाही कह रहे हैं अपने आप को और वो सारे एक सुर में कहते हैं कि मेरे साथ जय हिंद बोलना है। सभी बच्चे आपस में जय हिंद बोलते हुए देश की में एकता, प्रेम, सौहार्द, भाईचारे की भावना को बढ़ाते हुए वो रास्ते पे चलने की बात करते हैं। और वो जब रास्ते पे चलेंगे तो नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी, उस समस्याओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी का रास्ते पे चलूंगा न डर डर के। हम रास्ते पे चलेंगे, हम अपने सत्य के मार्ग पे चलेंगे, हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है।
चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, इसके लिए मुझे अगर थोड़ा कष्ट भी होता है तो मुझे उस कष्ट को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को थोड़ी सी तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर मुझे मरना भी पड़े देश के रक्षा के लिए, इस रास्ते पर चलने के लिए, तो मुझे या हमें कतई इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और मैं तब तक चलूंगा जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाती है। ऐसा कहा गया है ना, सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसीलिए हमें मंजिल मिलने तक हमें प्रयासरत रहना है। ठीक उसी तरह आप बच्चे भी अपने पढ़ाई में निरंतर अभ्यास करते रहना है। जब आप अभ्यास करेंगे तो कुछ बातें समझ में आएंगी, कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। तो जो नहीं आ रही है उसके चलते गुस्सा नहीं होना है, खींचना नहीं पढ़ाई मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कोशिश करना आपका काम है। मैंने पहले ही कहा कि सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए कोशिश करते रहना चाहिए। और ये बात हमें इस बात का संदेश देता है, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, हमेशा अपने कदम को आगे बढ़ाते चलूंगा। मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं अपने देश के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की अस्मिता के लिए, अपने देश की गरिमा के लिए, अपने देश के गौरव के लिए मैं सदा आगे ही आगे बढ़ता चलूंगा। और वह अपने हाथों को दाएं बाएं करने की बात करता है, जैसे लेफ्ट राइट थंब, लेफ्ट राइट थंब, वो बातें यहाँ दिखाया गया है। और अपने आप को बच्चे क्या कहते हैं कि मैं नन्हा मुन्ना राही हूँ, मैं देश का सिपाही हूँ। बच्चे अपने आप को क्या कर रहे हैं? देश का सिपाही कह रहे हैं। और वो अपने साथ क्या बोलने की बात करते हैं? जय हिंद बोलने की बात करते हैं। और वो कहाँ चलने की बात करते हैं? तो रास्ते पे चलने की बात करते हैं। कैसे चलने की बात करते हैं? तो बिना डरे लीडर होकर चलने की बात करते हैं। और रास्ते पर चलते समय उन्हें अगर मरना भी पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार रहने की बात करते हैं। मंजिल से पहले न रुकने की बात करते हैं और आगे ही आगे कदम बढ़ाने की बात करते हैं। और वह अपने आपको किस प्रकार चलना है तो वह लेफ्ट राइट करने की बात करते हैं, दाहिने बाएं करने की बात करते हैं। और वह एक साथ एक कदम ताल के साथ वो रुकने की बात करते हैं, थंब की बात करते हैं। जो आप मॉर्निंग असेंबली में या किसी भी कार्यक्रम में हम जब परेड करते हैं तो ये भावना लेके हम चलते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी बच्चों को ये कविता समझ में आई होगी। आप घर में प्रयास करेंगे इस कविता को। फिर अगले क्लास में हम इस 4 पंक्तियों के ऊपर प्रश्न का अभ्यास करेंगे। फिर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा जिसके आप उत्तर लिखकर हमें आप इसी व्हाट्सएप के माध्यम से फिर हमें आप भेजेंगे। सो क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का क्लास कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।